आखिरकार जो जिस बात का डर था वही हुआ। जी हाँ, सनातन के साथ वही हुआ। कहते हैं ना, कभी कभी हम करते हैं अपने तरफ से बहुत अच्छा है, लेकिन फंस जाते हैं अपने ही किए दिए पे फंस जाते हैं। सनातन अपनी सासू माँ और अपनी साली को अपने घर पे ला करके रख रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारे ससुर जी इस तरह से हमारी सासू माँ का अपमान करेंगे। आखिर ससुर जी ने सासू माँ का अपमान किया, और सासू माँ बिचारी, कहते हैं ना, जब दुख पड़ता है ना तो कोई किसी का नहीं होता है। और दुख में कभी भी दुख में ये पुराने जमाने में लोग बोल के जो गए हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग जो बोल के गए हैं, उस चीज़ का आप तौहीन नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको पालन करना ही पड़ेगा। जिसका दुख जहाँ पे आता है वहीं पे दुख अंत भी होता है, और जिसका कोई चीज़ जहाँ पे खो जाता है ना वहीं पे मिलता है। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि आप सासू माँ को अपने घर पे तो रख रहे हैं, लेकिन वो सुकून नहीं दिला पाएंगे। जो सुकून आपकी सासू माँ को अपने घर पे, उस घर पे मिलेगा, वो सुकून आप नहीं दिला पाएंगे। भले ही आपके साथ मजबूरी है, आपको रखना पड़ रहा है, और सासू माँ के साथ भी मजबूरी है, रहना पड़ रहा है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सनातन की सासू माँ वहाँ पे रह रही है, ससुराल में सनातन के घर पे रह रही है, और उनकी बेटी भी रहती है। हालांकि ज़्यादा ये लोग वीडियो में नहीं, सावित्री के वीडियो में साफ साफ नहीं दिखाया गया था सासू माँ को। उनका सावित्री का वीडियो पॉजिटिव आता था, और सावित्री भी जितना लोग ट्रोल कर देते हैं, देखिए हम जो वीडियो बनाते हैं सावित्री के लिए, किसी के लिए, उनके कमेंट के बेस पे वीडियो बनाते हैं। हम महिला हैं, और महिला में भी हम थोड़ा ग्रेजुएट महिला हैं, हम समझ सकते हैं कि सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। सावित्री करे तो क्या करे, किसी भी लड़की को अगर वैसा पति मिल जाता है ना, तो उसी में अपना घर संसार स्वर्ग बनाना पड़ता है, उसी में रम जाना पड़ता है, और वैसा ही बन जाना पड़ता है। ये परंपरा होता आया है। अगर हम वैसा नहीं बनते हैं तो हम अपना ही खुद के जीवन में आग लगा लेते हैं अपने ही हाथों से। तो ये सावित्री की मजबूरी। इसी बीच सनातन भाई की वीडियो आती है, और टाइटल रहता है कि हमारे पिताजी सासू माँ के वजह से घर छोड़ के भाग गए हैं। तो वीडियो को हमने खोल के देखा, वीडियो में कमेंट बहुत सारे आ रहे थे कि सासू माँ अपमान कर दी ससुर जी का, या ससुर जी अपमान किए सासू माँ का। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ नोटिस किया है, कहीं ना कहीं सनातन भाई आपके पिताजी ने गलत किया है। उनको सोच बदलना पड़ेगा, और हर हमेशा हम पुराना आदमी होकर भी, पुराने ज़माने से बिलोंग करके भी, अगर हम नई एक्टिविटी में जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके पिताजी की भूल है। यहाँ पे आपके पिताजी के बच्चे ब्लॉगिंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पिता भी अपने मर्यादा को भूल जाएं, अपनी परंपरा को भूल जाएं, या आप ही ब्लॉगिंग कर रहे हैं। कोई भी ब्लॉगर ब्लॉगिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक ब्लॉगर कैमरा के चकाचौंध में अपना परंपरा भूल जाता है, नहीं। और जो नहीं भूलता है, महान वही कहलाते हैं, इंसान वही कहलाते हैं। समधी और समधन का रिश्ता जो है ना, बहुत पवित्र होता है, माना जाए तो। भले ही मुंह से मजाक हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं। भावो भैंसुर का ये रिश्ता होता है, छुआछूत इसमें होता है। अब जो लोग नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं, अब तो भावो भैंसुर में भी लोग नहीं मानते हैं। तो क्या इस परंपरा टूट गया? परंपरा बना हुआ है, जिसको मर्जी होता है वो मानता है, जिसको मर्जी नहीं होता है तो कहते हैं भाई हमारा भाई भाई, और पति का भाई भाई नहीं होगा, वो भी भाई है। और भैंसुर के गले में लिपट जाते हैं, जेठ के गले में लिपट जाती है आजकल की लड़कियां। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परंपरा खत्म ही हो गया। हो सकता है आज के भी डेट में कोई लड़की आती है, अपने जेठ से छुआछूत मानती है, घूंघट नहीं भी करती है, टच नहीं होना चाहती है ना। तो ये चीज़ होता है। समधी समधन में भी एक ऐसा ही अटूट रिश्ता पुराने जमाने से होता आया है। और समधी को देख करके हमने महिला को देखा है, समधन को देखा है कि सर पे पल्लू आठों अंग ढक के भी रहती है। तो इनकी सासू माँ परहेज करती थी, इस चीज़ को गलत छुआछूत पे ले जाया गया। क्या पब्लिसिटी है? पब्लिसिटी आपके पिताजी को बहुत तरह का गलत साबित कर देगी, है ना। तो आपके पिताजी कोई बच्चे नहीं हैं। और समधन के बारे में, उसमें भी वो समधन जो कि अभी अभी दुख से ऊपर हुई नहीं है, उनका दिमाग भी नहीं। सनातन, यही एक कहावत में है ना कि सबको सब चीज़ नहीं मिलता है। सनातन भाई इतना कर्मठ इंसान है, और इनके पिताजी के सोच ऐसी, बोल ऐसी, लानत है।
इसलिए इनकी बड़ी बहन ने बोला था चारों बहन के बीच में बैठ करके कि हमारा भाई तो सोना है और साधा हुआ साधना है। सच में सनातन भाई धन्य है, सोना है और साधा हुआ साधना है, साध करने वाला, बहुत साधते हैं अपने आप को। सनातन की सासू माँ, अगर सनातन के पिताजी सब्जी लेकर के आते थे, उनका कहना रहता था कि हाथ में सब्जी क्या हाथ से हाथ टच करने का इरादा था, हाथ में सब्जी लेंगे नहीं। समधन ऐसे ही बोलती है जैसे कि सनातन की सासू माँ बोली। सनातन की सासू माँ महान है, कर्मठता है उनमें कि इतना दुखी रहने के बाद भी वो अपना अस्तित्व नहीं गंवाई है। वो होशो हवास में है हर हमेशा कि हम समधी के घर पे रहते हैं और हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। उस परंपरा को वो इतना बड़ी दुख में होते हुए वो बेचारी उस परंपरा को निभा रही है, और आपके पिताजी क्या उस परंपरा को भंग करना चाहते हैं। ये परंपरा होता आया है। और वहीं पे कमेंट भी लोग कर रहे हैं, हमने सोचा झारखंड में क्या ऐसा रीति रिवाज नहीं है। झारखंड वाले भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई झारखंड में ऐसा ही होता है, ये गलत है। सबसे बड़ी बात तो आप अपने घर एक अच्छे खासे मेहमान आते हैं ना, सुखी मेहमान आते हैं, उसके साथ अगर कुछ करते हैं तो कोई बात नहीं है। और दुखिया मेहमान के साथ आपके पिताजी ऐसा बिहेव करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। और उस पिता को अगर सनातन भाई झेलते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, तो सच में सनातन भाई महान है। हर किसी को लेके चलना इतना आसान नहीं होता है। वहीं पे किसी रिएक्शन वाले ने इनके बारे में बोला था, क्योंकि इन्होंने जिक्र किया था कि आपका घर गंदा रहता है, कपड़ा लत्ता। देखिए, कपड़ा लत्ता से घर गंदा नहीं होता है। घर गंदा और साफ एक अलग कैटेगरी का होता है। जैसे कि सावित्री ने अपने वीडियो में बार बार कीड़ा मकोड़ा फला ढिमका का दिखाती है, तो उनका घर साफ रहते हुए भी लोग मानेंगे कि वो गंदगी है, क्योंकि कीड़ा वीड़ा जो है ना गंदगी में ज़्यादा अटैक करता है ना। तो इसलिए सनातन का घर का गंदा होना, वो कपड़ा से गंदा होना, ये सब आम बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं सभी के, इतना इतना बच्चा और इतना इतना फैमिली के साथ रह करके थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और बिजी लाइफ है, तो ये क्या कहता है, ब्लॉगिंग करते समय उतना हर चीज़ को नोटिस करना संभव भी नहीं है। और उसमें भी इस परिस्थिति में पता नहीं वो कैसे झेल लेते हैं। सभी बहन को झेलना, सभी बहन के बच्चे को झेलना, वैसे पिताजी को झेलना। हालांकि सनातन भाई बहुत दुखी हैं इस बात को लेकर के कि उनकी सासू माँ उतना दुखी आई। अब इस पे इनका सासू माँ का क्या दिल दिमाग क्या कहेगा कि हमारे आने से हमारा समधी घर छोड़ के चला गया। वो बेचारी तो खुद दुख से लोग कहते हैं ना कि बेटी के ससुराल में है तो थोड़ा मन दूसरा, कहीं भी मन दूसरा नहीं रहेगा। मन थोड़ा हल्का होगा भी तो उसी जगह पे हल्का होता है इंसान का जहाँ पे कोई चीज़ खो जाता है ना, वहीं पे मन स्थिर भी होता है। एक एहसास होता है कि हम यहाँ पे हैं, तो वहाँ पे उसकी आत्मा से हम जुड़े हैं या उसकी याद से हम जुड़े हैं। और उसके बाद उस माता जी के साथ अगर ऐसा कोई भी कर रहा है, चाहे भले ही सनातन के पिताजी ही क्यों ना हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मसार करता है, समाज को शर्मसार कर रहा है। आपके पिताजी को समझना चाहिए, इन चीज़ों को समझना होगा। और हमें नहीं लगता है जो चीज़ आपने वीडियो के माध्यम से बताया है इसमें ट्रोल ही होंगे आपके पिताजी, क्योंकि जब आपके पिताजी इस माइंड के हैं तो हमें लगता है कि उनको अपने घर पे ही रहने दीजिए सासू माँ को। क्योंकि ये जब शुरू हो गया, ये चीज़ क्या है, छूती नहीं है, छुआछूत है। भाई पराई मर्द पराई स्त्री को क्यों छू देगा, क्यों कर लेगा? पब्लिक को कितना मुंह पे आप ये लगाएंगे। आज तो घर की गंदगी कपड़े को देख करके बोला गया, तो इस मैटर को लेकर के तो कितना लोग बोलेंगे, आप ट्रोल का शिकार होइएगा। तो हमें लगता है कि उस बिचारी को अपने घर पे ही रहना चाहिए। जब आपके पिताजी ऐसी मानसिकता के हैं, और आप भी कितना झेल पाएंगे? आप भी तो एक इंसान है ना, आप अपने विषय में भी सोचिए। हाँ, 2 दिन 4 दिन में जाकर के आप अपनी सासू माँ का भी देखभाल कर लीजिएगा। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।